अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आरटी एंड सीएस की स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। आ चुके हैं एमएस एक्सेल के एक और लेक्चर के साथ। और लास्ट लेक्चर में हमने होम टैब से स्टाइल्स ग्रुप को पढ़ा था। इस लेक्चर में हम सेल्स ग्रुप को पूरा कवर करने वाले स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पे हमें इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाता, तो उस ऑप्शन के थ्रू हम इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे आपको सेल इंसर्ट करना हो, शीट इंसर्ट करना हो, या तो फिर रो इंसर्ट करना हो या कॉलम इंसर्ट करना हो। पर आप रो और कॉलम के लिए यहाँ पे प्लस और माइनस का भी यूज़ कर सकते हो, चाहे इंसर्ट करना हो और डिलीट करना हो। जैसे कि मुझे इससे जस्ट पहले कॉलम इंसर्ट करना है, तो कंट्रोल की पकड़ के रखो, अपने कीबोर्ड से प्लस की प्रेस कर लो, तो देख लो हम कॉलम्स को इंसर्ट कर रहे हैं। और अगर डिलीट करना है तो इसका अपोजिट होगा, कंट्रोल माइनस। इसके थ्रू हम कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे किसी भी सेल के बाद हमने सेल इंसर्ट करना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि इस सेल के जस्ट नीचे मुझे यहाँ पे सेल चाहिए, तो इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे क्लिक करते, इंसर्ट सेल्स पे क्लिक करते, तो यहाँ पे हमें 4 किस्म के ऑप्शंस मिल जाते हैं। 2 ऑप्शंस यहाँ पे रोज और कॉलम्स के लिए होंगे और 2 ऑप्शन यहाँ पे सेल्स के लिए। जैसे कि शिफ्ट सेल्स राइट, अगर आपको यहाँ पे एम्प्टी सेल चाहिए तो ये डेटा शिफ्ट करना है ना आगे की तरफ, आपको राइट की तरफ इसे शिफ्ट करना है या बॉटम की तरफ, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट सेल्स राइट ओके पे क्लिक करेंगे, तो सेल्स राइट की तरफ शिफ्ट हो चुके। और सेम इसी तरह अगर डाउन की तरफ शिफ्ट करने हैं तो यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट सेल्स डाउन ओके, तो सेल्स डाउन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता इंसर्ट शीट रोज, अगर हम यहाँ पे मौजूद है और मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे रो चाहिए, तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो उसी पॉइंट पे जहाँ पे कर्सर पड़ा था वहाँ पे हमें रो मिल जाएगा। अब मान लो मुझे यहाँ पे रो चाहिए इससे जस्ट ऊपर, तो इंसर्ट शीट रोज, तो हमें यहाँ पे रो मिल जाएगा। सेम इसी तरह कॉलम होता है, तो हम सिलेक्शन करते हैं, हमें यहाँ पे कॉलम चाहिए होगा, तो यहाँ पे हमें कॉलम मिल जाएगा। और आपने कॉलम डिलीट करना है तो मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ, पर डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। पर उससे पहले इंसर्ट शीट, अगर आप चाहते हो कि मुझे शीट इंसर्ट करना है, सेल हो चुका है, रो हो चुका है, कॉलम हो चुका है, अब शीट को इंसर्ट करना है, तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर ले, तो यहाँ पे देख लो हमें एक और शीट मिल चुका है, शीट नंबर 4। और अगर आपको डिलीट करना है तो इस पर राइट क्लिक करके डिलीट ऑप्शन आपको मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर लो, शीट डिलीट हो जाएगा। और नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिलीट के नाम से, तो इसके थ्रू हम शीट्स को और सेल्स को, रोज को, कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि मान लें इस वाले सेल को जिसमें सैलरी लिखा हुआ आ रहा है, इसे हमने डिलीट करना है, तो सबसे पहले या तो डेटा इस साइड पे शिफ्ट करना होगा या तो ऊपर की तरफ शिफ्ट करना होगा। तो हम डिलीट सेल्स पे क्लिक करते, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट ओके पे क्लिक कर लो, तो यहाँ से जो सेल्स थे वो लेफ्ट की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। और अगर आप चाहते हो कि नहीं नीचे वाले जो सेल्स थे इसे ऊपर की तरफ लाना था, तो शिफ्ट सेल्स अप, तो देख लो नीचे वाले जो सेल्स है वो सेल डिलीट करने के बाद नीचे वाले सेल्स ऊपर की तरफ आ चुके हैं। और अगर आप चाहते हो कि ये वाला पूरा कॉलम ही डिलीट करना है, इससे कॉलम डिलीट हो रहा है, और यहाँ पे क्लिक करके इससे पूरा रो डिलीट हो रहा है। और अगर आप चाहते हो कि पूरा शीट ही मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ पे क्लिक कर लो, डिलीट शीट पे क्लिक कर लो, डिलीट पे क्लिक कर लो, शीट डिलीट हो चुका है। पर उससे पहले हम इसे क्लोज करते हैं क्योंकि मुझे वो शीट चाहिए था, तो डोंट सेव पे क्लिक करेंगे क्योंकि वो शीट पहले से मेरे पास सेव्ड पड़ा है, तो मैं सिर्फ वो शीट ओपन करूँगा, तो हमारे पास वो जो शीट हमने डिलीट किया तो वो वापस आ जाएगा। पर हाँ, एक चीज़ याद रखने वाली है, जब भी आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो ये आपको बता रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट द शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। अगर डिलीट करोगे तो ये शीट परमानेंट डिलीट हो जाएगा। इन फ्यूचर अगर आप कंट्रोल एस प्रेस करते हो तो ज़ाहिर बात है फाइल सेव हो जाएगा। फाइल सेव करने के बाद अगर आप इसे क्लोज करते हो तो ये शीट वापस रिकवर नहीं किया जा सकता। तो मैंने फाइल को सेव नहीं किया था, इसलिए मैंने ये वाली जो फाइल है वो वापस रिकवर किया, ये वाली जो शीट है इसे वापस रिकवर किया। फिलहाल आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा कि कैसे इंसर्ट किया जाता है रोज, कॉलम, सेल और शीट, और कैसे डिलीट किया जाता है सेल्स, शीट और रोज और कॉलम। उसके जस्ट बाद हमें यहाँ पे फॉर्मेट के नाम से ऑप्शन मिल जाता। सबसे पहले सेल साइजिंग, तो यहाँ से आप सेल को, रोज को और कॉलम्स को साइजेस दे सकते हो। जैसे कि रो हाइट, तो मान लें इस वाली रो को हमने हाइट देनी है, तो यहाँ पे क्लिक करते, रो हाइट पे क्लिक करते, तो यहाँ पे हमें बाय डिफ़ॉल्ट हाइट मिल जाती है, किस रो का हाइट आपको क्या मिल रहा। तो मान लो मैं इसे करता हूँ 30, ओके पे क्लिक करेंगे, तो ये रो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। पर हाँ, ये ऑप्शन आप तब यूज़ करेंगे जब आपको सारे रोज़, मल्टीपल रोज़ आप चाहते हो एक जैसा साइज़ उनको देना है, तो आप यहाँ पे ये ऑप्शन यूज़ करोगे। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जितने भी रोज़ हैं यहाँ पे इस डेटा में, इन सबको एक जैसा साइज़ देना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, रो हाइट पे क्लिक करते हैं, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 30, ओके पे क्लिक करेंगे, तो सबको एक जैसा यहाँ पे हाइट मिला है। पर अगर आप चाहते हो जितना इसमें डेटा आ रहा है, डेटा के अकॉर्डिंगली ये हाइट ले, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऑटो फिट रो हाइट इस पर क्लिक कर लो, तो
तो जितना डेटा है उसी के हिसाब से यहाँ पे रोज़ हाइट ले रहे हैं। इसके बाद वापस यहाँ पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट कॉलम विड्थ। इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे कॉलम की जो विड्थ है वो डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ 20। ओके, तो यहाँ पे हमने जो कॉलम का विड्थ है वो 20 रखा, पर सारे कॉलम्स एक जैसे हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं कॉलम का विड्थ उतना होना चाहिए जितना इनमें कंटेंट और डेटा आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो जितना डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हर एक कॉलम विड्थ ले रहा है। वापस इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन आपको बता रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम का विड्थ होता क्या है। इस पर क्लिक करने से आपको डिफ़ॉल्ट विड्थ कॉलम का मिल जाएगा, पर ये स्टैंडर्ड विड्थ आपको बता देता है कि कॉलम का बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ होता क्या है। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10। ओके, तो देख लो बाय डिफ़ॉल्ट बाकी कॉलम्स तो चेंज हुए, पर यहाँ पे ये वाले कॉलम्स चेंज नहीं हुए। पर इन कॉलम्स को चेंज करने के लिए हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट विड्थ के लिए आप हमेशा इस ऑप्शन का यूज़ करोगे कि डिफ़ॉल्ट विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट इस वाले शीट में कॉलम का विड्थ क्या आता है। और अगर हम नया शीट उठाते, अब इस शीट में मुझे कॉलम का विड्थ देखना है, बाय डिफ़ॉल्ट कितना विड्थ आता है कॉलम का। इस पर क्लिक करने से हमें बताया जा रहा है 8.11, पर आप इसे चेंज कर सकते हो। चेंज करने से पूरे शीट पे ये चीज़ अप्लाई हो जाती है। अच्छा, वापस आ जाते हैं यहाँ पे डेटा वाली शीट की तरफ, और इस शीट को सेलेक्ट करके एक दफ़ा डिलीट करना चाहेंगे, और वापस हमने फॉर्मेट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे विजिबिलिटी। आपने यहाँ पे सेल साइजेस देख लिया। विजिबिलिटी कि आपने शीट्स को, रोज़ को, कॉलम्स को हाइड करना है, इनहाइड करना है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे। हाइड रोज़, किस रो में कर्सर पड़ा है, तो मान लो मैं यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाली रो है इसे हाइड करना चाहता हूँ, तो फॉर्मेट विजिबिलिटी हाइड रोज़ क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाली रो हाइड हो चुकी है। इसी तरह कॉलम हाइड कर सकते हैं, तो ये कॉलम हाइड करनी है, यहाँ से हम ये वाली कॉलम हाइड करते हैं। अब अगर हमने उन्हीं कॉलम्स को और उन्हीं रोज़ को वापस लेके आना है, ये तब काम आता है जब आप चाहते हो कि डेटा बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे कॉलम्स आ रहे हैं, पर दरमियान के कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए, उनको हाइड करना है। डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि डेटा इंपॉर्टेंट है, पर मैं टेम्प्रेरी इन्हें हाइड करना चाहता हूँ। तो आप इस तरह सिलेक्शन करके यहाँ पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद हाइड एंड अनहाइड, हाइड कॉलम्स, तो ये कॉलम्स सारे हाइड हो गए। अनहाइड करना है तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ हाइड अनहाइड, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अनहाइड रोज़ और अनहाइड कॉलम्स। अब अनहाइड कॉलम्स पे क्लिक करने से कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि हमें सिलेक्शन करनी होती है इसमें। तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ, क्लिक करेंगे। अब देख लो F और H के बीच में यहाँ पे कॉलम्स हाइड हुए होंगे, तो मैंने इन दोनों कॉलम्स को यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, हाइड अनहाइड, अनहाइड कॉलम्स, तो इनके बीच में जो कॉलम हाइड हुआ था वो दिख गया। अब A और F के बीच में कॉलम्स हाइड हुए, तो दोनों को सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे ऊपर हेडर से मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, वापस चले जाना है हाइड अनहाइड, अनहाइड कॉलम्स, तो कॉलम्स वापस दिख गए। अब यहाँ पे एक रो हाइड था, तो हमने रोज़ को इस तरह सिलेक्शन करना है। फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, चले जाएंगे हाइड अनहाइड, अनहाइड रो, तो रो दिख जाएगी। तो कुछ इस तरह से आप रोज़ और कॉलम्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हो। पर अगर बहुत सारी शीट्स है और आप चाहते हो कि शीट्स को फ़िलहाल के लिए मुझे हाइड करना है, तो मान लीजिए ये 2 शीट्स मुझे हाइड करने, तो मैं इस शीट पे क्लिक करूँगा, फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं और हाइड अनहाइड, हाइड शीट, शीट हाइड हो चुका है। इस शीट को भी मुझे हाइड करना है, तो क्लिक हाइड अनहाइड, और यहाँ पे लिखते हैं और चूज़ करते हैं हाइड शीट, तो शीट यहाँ पे हाइड हो चुका है। अनहाइड करना है वापस, तो फॉर्मेट हाइड अनहाइड, और यहाँ पे नीचे देख लो अनहाइड शीट। इस पर क्लिक करने से यहाँ पे आप शीट सेलेक्ट कर लो, जो भी शीट आपको चाहिए, जैसे कि शीट नंबर 3। वापस सेम लोकेशन पे जाके शीट नंबर 2 को भी अनहाइड करते हैं। तो कुछ इस तरह से आप शीट्स को, रोज़ को और कॉलम्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हो। फॉर्मेट पे वापस क्लिक करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाता है ऑर्गेनाइज शीट्स। आपने किसी शीट को रिनेम करना है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको शीट ही नाम मिल जाता है हर एक शीट के लिए। अब चाहे तो ये नाम पसंद नहीं आ रहा, तो मुझे यहाँ पे कुछ अपने हिसाब से इन्हें नाम देना है, तो रिनेम पे क्लिक कर लो। यहाँ पे जो शीट का नाम है वो आप रिनेम कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ इसे। अच्छा, यहाँ पे डबल क्लिक कर लो, डबल क्लिक से भी आप इसे चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ जैसे कि नसीब कोड स्टूडियो, इंटर। यहाँ पे डबल क्लिक करके वापस मैं इसे चेंज करता हूँ जैसे कि NCS, इंटर करते हैं। तो कुछ इस तरह से आप शीट्स के नाम चेंज कर सकते हो और रिनेम कर सकते हो। वापस रिनेम के जस्ट बाद आपको मिल जाता है मूव और कॉपी शीट। अपने शीट्स को कॉपी करना है या मूव करना है, तो ये ऑप्शन, इस पर क्लिक कर लो। अब इस वक्त यहाँ पे ओवरऑल 3 शीट्स हैं, तो 3 ही शीट्स हमें दिखाया जा रहे हैं, तो ओवरऑल जितने भी शीट्स होंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे इस वाले बुक के इनसाइड।
अब आपके पास डिफरेंट टाइप के बुक्स हो सकते हैं, न्यू बुक भी आप यहाँ से उठा सकते हो वगैरह। पर इस वक्त हमने ये वाला जो बुक है, बुक मतलब फ़ाइल, एक्सेल का जो भी फाइल होता है उसे हम बुक कहते हैं। तो इस बुक में 3 शीट्स है, वो 3 शीट्स हमें यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। सिलेक्टेड शीट कौन सा है? नसीब खान वाला। और आप चाहते हो कि ये शीट मुझे लास्ट में भेजना है, तो मूव टू एंड, ओके, लास्ट में भेजा जाएगा। पर आप यहाँ से शीट को उठा के इस तरह मूव कर सकते हो, वापस ही स्टार्ट में आ गया। और मैं इसी शीट पे वापस क्लिक करके, यहाँ पे क्लिक करके मूव और कॉपी शीट पे क्लिक करके, अगर मुझे एनसीएस से जस्ट पहले इसे रखना है तो हम एनसीएस शीट को सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे, तो एनसीएस वाली शीट से जस्ट पहले ही आ जाएगा। पर आप इस तरह शीट को पकड़ के इस तरह उठा के जहाँ पे भी रखना चाहो आप अपने हिसाब से देख लो, रख सकते हो, मूव कर लो जहाँ पे भी आप रखना चाहते हो, लास्ट में रखना चाहते हो, स्टार्ट में रखना चाहते हो, दरमियान में, तो शीट को डायरेक्टली यहाँ से उठा के आप मूव कर सकते हो। उसके जस्ट बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, उसके इनसाइड ही मान लो ये वाला जो शीट है इसका डुप्लीकेट मुझे चाहिए। इसका डुप्लीकेट निकालने के लिए इसी शीट पे क्लिक करके रखो, फॉर्मेट की तरफ चले जाओ, मूव और कॉपी शीट पे क्लिक कर लो। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट अ कॉपी। अब कॉपी को कहाँ पे रखना है, पर हम समझ चुके हैं कि शीट को आप बाद में भी यहाँ वहाँ मूव कर सकते हो। फिलहाल हमें एक कॉपी चाहिए, तो क्रिएट अ कॉपी, ओके पे क्लिक कर लो। तो देख लो इस वाली शीट का एक और डुप्लीकेट और कॉपी बन चुकी है। अच्छा, वापस हम इसी सेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा टैब कलर। आपको कलर पसंद नहीं आ रहा, वाइट कलर है बैकग्राउंड का, चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर लो। यहाँ पे इस वाले टैब का कलर चेंज हो चुका है, बैकग्राउंड कलर, और इसे भी सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर लो और टैब कलर मैंने यहाँ पे माल्टा दे दिया, इस पर भी राइट क्लिक कर लो। वही सेम ऑप्शन जो आपने अभी पढ़े वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे वापस इसे देते हैं येलो कलर, इस पर राइट क्लिक करके इसे दे देते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर। तो आप कुछ इस तरह से शीट्स को कलर भी अपने हिसाब से दे सकते हो। अब लास्ट ऑप्शन जो कि यहाँ पे रह जाता है वो है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन आपको रिव्यू टैब में भी मिल जाता है, वहाँ पे भी देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट, अगर आप चाहते हैं कि इस शीट में कोई भी इंसान चेंज ना कर सके, होम टैब पे क्लिक करके यहाँ पे हमने फॉर्मेट प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करना है, और जो चीज़ें आपने अलाउ करने हैं वो यहाँ पे आप अलाउ कर सकते हो। और पासवर्ड के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता, जैसे कि 1 2 3 मैंने पासवर्ड दे दिया। इसके बाद जो चीज़ें अलाउ करने हैं वो यहाँ पे चेक कर लो, जैसे कि सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स, सेलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स, तो ओके पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3, वापस ओके पे क्लिक करते तो हमने यहाँ पे सारे सेल्स को सिलेक्शन का जो ऑप्शन है वो इनेबल करके दे दिया। पर हाँ, हम इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते और ऑप्शन सारे डिसेबल हो गए। पर हम वापस फॉर्मेट पे क्लिक करके अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करके 1 2 3 पासवर्ड देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, तो वापस यहाँ पे चीज़ें इनेबल हो जाएंगी और हम वापस यहाँ पे चीज़ें चेंज कर सकते हैं और टाइप कर सकते हैं। अच्छा, वापस फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे लॉक सेल, अगर आपने सेल को सिर्फ एक स्पेसिफिक सेल को लॉक करना है तो ये ऑप्शन। और वन लास्ट थिंग के हम यहाँ पे अगर सारी चीज़ें डिसेबल करते तो क्या होगा, तो फॉर्मेट और यहाँ पे प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करते। शीट पे क्लिक करने के बाद मान लें अगर कोई सेल आपने लॉक किया है, जैसे कि आप यहाँ पे किसी भी सेल को सेलेक्ट करके यहाँ से लॉक कर सकते हो, कोई स्पेसिफिक सेल, जो कि इस वक्त ये वाला सेल शायद लॉक है, और इसे मैं अनलॉक करता हूँ। अब वापस देखते, हाँ ये अनलॉक हो चुका है। वापस यहाँ पे क्लिक करके देखना चाहेंगे, ये भी लॉक है, इस पर क्लिक करके देखना चाहेंगे, इसमें ऑलमोस्ट सारे सेल्स लॉक्ड थे। और चलो देखते हैं, वापस हमने यहाँ पे फॉर्मेट की तरफ चले जाना है, प्रोटेक्ट शीट की तरफ चले जाना है। मान लो मैं ये सारे ऑप्शन डिसेबल कर लेता हूँ, और अगर हम ये अनचेक करते हैं तो देख लो ओके का ऑप्शन चला गया। पर हाँ, ये ऑप्शन आपको चेक करना होगा, वरना आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। पासवर्ड देना है तो पासवर्ड दे सकते हो। फिलहाल ओके पे क्लिक करेंगे। अब इस वाली शीट में ना ही हम सिलेक्शन कर सकते हैं, ना ही हम चेंजेस कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे डिसेबल हो चुके हैं। वापस इस पर क्लिक करके आप इसी ऑप्शन के थ्रू वापस इसे अनलॉक कर सकते हो। और लास्ट ऑप्शन जो कि आप पहले से पढ़ चुके हो कि फॉर्मेट सेल्स, इस पर क्लिक करने से आपको वही सेम ऑप्शन मिल जाएंगे जो आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेल्स वाला जो ग्रुप है ये समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट समझते हैं एडिटिंग ग्रुप।